नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास किताब पर बात करते हैं, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब आप जानते ही हैं, कई सालों से लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रही है। बिल्कुल। क्लासिक है तो। हमारे पास ना इस किताब के कुछ बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। इसमें एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों के अमीर बनने के राज की बात की गई है। हाँ, हिल ने इसके लिए 500 से ज्यादा कामयाब लोगों पर काफी गहरी स्टडी की थी। तो आज हमारी कोशिश रहेगी हिल के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझना। कैसे प्रबल इच्छा, फिर विश्वास और लगातार कोशिश, हाँ, दृढ़ता। हाँ दृढ़ता, कैसे ये चीजें विचारों को असलियत में बदल सकती हैं, खासकर पैसों के मामले में। बिल्कुल, देखते हैं। तो हिल का सबसे पहला पॉइंट क्या है? वो कहते हैं कि हर कामयाबी, सारी दौलत एक विचार से शुरू होती है। हाँ, सही। इच्छा वो शुरुआती बिंदु है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण वो एडविन सी बार्न्स का देते हैं। उनकी बस एक ही धुन थी कि थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। हाँ, और मजे की बात यह है कि उनके पास ना पैसे थे, ना कोई जान पहचान। कुछ भी नहीं, बस वो जबरदस्त इच्छा, और वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन गए। यही हिल में से सिर्फ इच्छा नहीं कहते, वो इसे ज्वलंत इच्छा कहते हैं। एक ऐसी आग जो बाकी सब पर हावी हो जाए। अच्छा। हाँ, और उन्होंने इसे पाने के लिए 6 ठोस कदम भी बताए हैं। ओह, वो 6 कदम। हाँ, बताइए। पहला, आपको ठीक ठीक कितना पैसा चाहिए वो तय करना। दूसरा, आप बदले में क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, एक पक्की तारीख। चौथा, एक पक्का प्लान बनाना। पांचवा, ये सब लिख लेना। और छठा, इसे रोज पढ़ना, दिन में 2 बार, सुबह उठकर, रात को सोने से पहले। ये एक पूरा सिस्टम है। सही बात है। ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उसे जीने जैसा है। अच्छा, इच्छा तो हो गई, फिर आता है विश्वास। हाँ, विश्वास या यकीन, ये भी उतना ही जरूरी है। हिल ने अपने बेटे का किस्सा बताया है ना, जो बिना कान के पैदा हुआ था। हाँ बिल्कुल, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, कहा कि वो कभी सुन बोल नहीं पाएगा। लेकिन हिल को इतना पक्का यकीन था कि उनका बेटा सुनेगा, बोलेगा, और वो हुआ भी। हाँ, ये विश्वास, हिल कहते हैं इसे ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव से पैदा किया जा सकता है। ऑटो सजेशन मतलब खुद को यकीन दिलाना। हाँ बिल्कुल, अपने लक्ष्य या विश्वास को बार बार दोहराना, खासकर सोने से पहले और उठने के बाद। ये बातें ना सीधे हमारे सबकॉन्शियस मन में चली जाती हैं। अच्छा। और धीरे धीरे वो हमारा अटूट विश्वास बन जाती हैं, जैसे अपने मन को प्रोग्राम कर रहे हो। दिलचस्प। तो इच्छा हो गई, विश्वास भी आ गया, लेकिन फिर शायद सबसे मुश्किल चीज आती है, दृढ़ता, लगे रहना। बिल्कुल सही कहा, यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हाँ। आर्यू डार्बी की कहानी याद है, सोने की खान वाली? ओ हाँ, वो जिन्होंने खुदाई रोक दी थी। हाँ, और मंजिल से सिर्फ 3 फीट पहले, बाद में उन्हें पता चला। उफ। लेकिन इस गलती से उन्होंने सीखा कि कुछ वक्त के लिए हारना हमेशा के लिए हारना नहीं होता। सही। और इसी सीख के दम पर वो बाद में जीवन बीमा बेचने में बहुत कामयाब हुए। हिल कहते हैं कि नाकामी बड़ी चालाक होती है। अच्छा, कैसे? वो अक्सर तभी हमला करती है जब कामयाबी बिल्कुल नजदीक हो, बस दृढ़ता ही उसे हरा सकती है। क्या बात है, ये बहुत जरूरी सबक है। अच्छा, हिल ने एक और मजेदार आइडिया दिया है, मास्टरमाइंड का। हाँ, मास्टरमाइंड। मतलब जब 2 या ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ पूरे तालमेल से काम करते हैं। बिल्कुल, एंड्रू कार्नेगी ने तो अपनी सारी दौलत का क्रेडिट अपने 50 लोगों के मास्टरमाइंड ग्रुप को दिया था। 50 लोग? हाँ, और हेनरी फोर्ड भी, वो एडिसन, फायरस्टोन जैसे बड़े दिमाग वाले लोगों के साथ जुड़े रहते थे। इसमें गहरी बात क्या है? मतलब टीम वर्क तो होता ही है। हाँ, पर यह सिर्फ जानकारी या मेहनत का जोड़ नहीं है। जब दिमाग सही तालमेल में काम करते हैं तो एक खास अनदेखी शक्ति पैदा होती है, एक सिनर्जी जो अकेले हासिल करना नामुमकिन है। ये 1+1=3 जैसा है। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी तालमेल के साथ शायद फैसले लेने की हिम्मत भी जरूरी है। बिल्कुल, तुरंत और मजबूती से फैसले लेना। हिल मानते थे कि टाल मटोल फैसला ना ले पाना, ये नाकामी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। कामयाब लोग वो जल्दी फैसले लेते हैं, और अगर बदलना हो तो बहुत सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। और नाकाम लोग? वो फैसले धीरे धीरे लेते हैं और उन्हें फटाफट बदलते रहते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लीजिए, मॉडल टी को इतने सालों तक ना बदलने का फैसला हाँ, वो तो काफी विवादित था बाद में। था, लेकिन वो उनकी दृढ़ता दिखाता है। या फिर सोचिए, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पर जिन 56 लोगों ने दस्तखत किए, क्या जबरदस्त फैसला था वो, जान दांव पर लगाकर। सही बात है, हिम्मत चाहिए इसके लिए। अच्छा, ये सब आइडियाज, प्लान्स, ये बनते कहाँ हैं?
दिमाग में। हाँ, हिल उसे कहते हैं कल्पना की शक्ति। ये दिमाग की वर्कशॉप है। वर्कशॉप। हाँ, जहाँ सारे प्लान बनते हैं, तराशे जाते हैं। कोका कोला की कहानी सोचिए। हाँ, एक मामूली सा नुस्खा था, लेकिन आशा कैंडलर ने कल्पना और मेहनत से उसे क्या बना दिया, पूरी दुनिया में फैला दिया। कमाल है। या वो फ्रैंक गुंसालेस वाली कहानी। हाँ, जिन्होंने भाषण में अपने सपने को इतनी शिद्दत से बताया कि अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं ये करता। और सुनने वाले फिलिप आर्मर ने उन्हें वो पैसे दे दिए। क्योंकि उनका विजन इतना साफ था, इतना सच्चा था, तो विचार सचमुच हकीकत बन सकते हैं। लेकिन इन सब के रास्ते में रुकावटें भी तो आती होंगी। बिल्कुल। और हिल के मुताबिक सबसे बड़ी रुकावट है हमारे अपने डर। डर? कौन से डर? उन्होंने 6 बुनियादी डर बताए हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? हिल मानते थे कि गरीबी और आलोचना का डर ये सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। आलोचना का डर मतलब लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये डर हमें कुछ नया करने से रोकता है, हमारी कल्पना को मार देता है। और गरीबी का डर हमें जोखिम नहीं उठाने देता। ये तो बात है। तो इन डरों पर काबू पाना जरूरी है। बहुत जरूरी। इन्हें पहचानना और फिर इन पर विजय पाना। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो नेपोलियन हिल का संदेश साफ है। विचार ही सब कुछ है, दौलत का कच्चा माल। हाँ, एक जबरदस्त इच्छा, साथ में अटूट विश्वास, फिर लगातार कोशिश यानी दृढ़ता, तुरंत फैसले लेने की हिम्मत और मास्टरमाइंड का साथ। ये सब मिलकर कामयाबी बनाते हैं। और इन सब की जड़ में है अपने डरों पर जीत हासिल करना। बिल्कुल। और हिल हमें याद दिलाते हैं कि एक चीज है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है, वो है हमारे अपने विचार। सही। और क्योंकि सब कुछ विचारों से ही शुरू होता है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी किस्मत एक तरह से खुद बना सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर कामयाबी वाकई एक दिमागी सोच का नतीजा है, एक मानसिक स्थिति है जिसे हम खुद बना सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, तो इस दिशा में पहला छोटा सा अपना निजी कदम क्या हो सकता है?